My dear friends, today's our concept वायरस। आप देख रहे हैं कि लास्ट कई वीडियो में आपको वायरस से रिलेटेड भी कई वीडियो आपको मिल रहा है। वास्तव में वायरस बहुत लंबा चैप्टर है। इसका जो सिलेबस है वायरस से रिलेटेड, इसका यूज भी हम कई जगह करते हैं। हम किसी भी सेंटेंस को भाव को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, अनुवाद को, ट्रांसलेशन को अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए, इजली करने के लिए हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जो कई वीडियो में आपको दिया गया है, जिसका आप एक्टिव वॉइस में उसी बात को व्यक्त करने में, अपने भाव को व्यक्त करने में आपको कठिनाई महसूस होगा, बहुत हार्डली कर पाएंगे आप। लेकिन पैसिव वॉइस में अपने एक्सप्रेशन को, अपने भाव को व्यक्त करने में बहुत इजीली ढंग से आप कर सकते हैं। मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको बता चुका हूँ। यद्यप सारे वीडियो में इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं अथवा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सब में ये सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसलिए आपको इसके अलावा बोलचाल की भाषा में, अपने स्पोकन में तो जरूरी है ही, ग्रामर में जरूरी है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, अगर लास्ट वीडियो में भी आप देखे थे, आज का भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि यदि एक्टिव फॉर्म आपका इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या रूल्स है। तो लास्ट वीडियो में आप देखे थे कि जब एक्टिव फॉर्म में ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, तो आपको क्या चेंज करने में क्या रूल्स है। तो लास्ट वीडियो में आप देखे थे ऑर्डर को हम लेट से लगा करके पैसिव वॉइस में चेंज करते थे। उसके अलावा लेट यदि सेंटेंस में एटी में है तो हम कैसे चेंज करेंगे, ये दोनों बात बताई गई। एडवाइस के लिए बात बताई गई कि किसी भी एक्टिव फॉर्म में यदि एडवाइस दी गई है तो उस एडवाइस को आप केवल सब्जेक्ट के बाद शुड बी और वर्ब थ्री का प्रयोग करके बना सकते हैं। केवल शुड बी और वर्ब थ्री, तो बी थ्री के बाद। अब आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यदि एक्टिव फॉर्म में प्लीज, यदि एक्टिव फॉर्म में प्लीज अथवा काइंडली, बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम प्लीज का और काइंडली का यूज, ये सिर्फ पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइटली जब रिक्वेस्ट किया जाता है तो आदमी बोल ही देता है, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी सम रुपीज, प्लीज हेल्प मी। तो इस ढंग से प्लीज शब्द यूज किया जाता है। तो जब प्लीज अथवा काइंडली गिव मी लीव, काइंडली गिव मी अलोन, तो किसी प्रकार से अगर रिक्वेस्ट किया जाएगा और एक्टिव फॉर्म में काइंडली अथवा प्लीज शब्द आएगा तो पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाएगा। मैंने लिखा है, जब एक्टिव फॉर्म में प्लीज और काइंडली शब्द हो तो इसे हटाकर इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए, पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म में दो वर्ब यूज की जाती है, तो तीसरी अवस्था तो ये रिक्वेस्टेड में आ गया ना वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिर्फ आपको यही लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सारे टेंशन और सारे सेंटेंस में। जैसे काइंडली हेल्प अस, काइंडली हेल्प अस। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो काइंडली की जगह मैंने क्या बताया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली हट गया, बचा हेल्प अस, हेल्प अस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो रहबई करेगा, और ये जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आपकी हो जाती है। तो मेन वर्ब ये है, ये मेन वर्ब नहीं है, इसको तो आप इन्फिनिटिव कर सकते हैं। तो ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब यही है, यू आर रिक्वेस्टेड।
तो रिक्वेस्टेड आपका मेन वर्ब है। काइंडली हेल्प अस, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प देम, और काइंडली, कुछ भी सेंटेंस तैयार कर लीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस तैयार करें और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस तैयार करके एक्सरसाइज करें। जितना ही मैक्सिमम एक्सरसाइज करेंगे, अधिक से अधिक एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या होगा, आपका कंफर्म हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। काइंडली हेल्प अस, इसको आप काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प हिम, काइंडली हेल्प हर, काइंडली हेल्प देम, चाहे जो करिए, एक शब्द से आप तमाम इसको बदल सकते हैं। अब इसको हमने चेंज क्या किया, काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हट गया तो हेल्प अस होता है, हेल्प अस। गिव मी ए पेन प्लीज, तो गिव मी अ पेन प्लीज आया, तो ये प्लीज जो लास्ट में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे प्लीज पहले हो, इसीलिए हमने लास्ट में लगाया कि आपको कहीं डाउट न हो जाए, कहीं किसी सेंटेंस में प्लीज लास्ट में मिल जाए तो आप सोचे अरे ये तो बताया ही नहीं गया है, इसको कैसे करें। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपको करना क्या है, गिव मी अ पेन, तो गिव मी अ पेन के लिए हम क्या करेंगे, प्लीज आया है इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये क्या है, हाँ ये कैपिटल लेटर में जो होता है आपका सेंटेंस स्टार्टिंग में होता है, या स्मॉल में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, सेम लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। प्लीज के स्थान पर अगर यहाँ शुरुआत में है या बाद में है, उसके स्थान पर ये करके सारे सेंटेंस को जोड़ देना है, सिर्फ प्लीज और काइंडली हटाना है। जैसे काइंडली टीच मी इंग्लिश, काइंडली टीच मी इंग्लिश, कृपा करके मुझे, दया करके मुझे अंग्रेजी पढ़ाइए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी इंग्लिश, आपसे प्रार्थना की जाती है मुझे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। फिर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट लग गया तो क्या करेंगे, अब ये सिर्फ टू से पहले नॉट लगा देंगे, यहाँ प्लीज पढ़ा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, अगर डोंट आता है तो नॉट टू, ये ध्यान रखिएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो यहाँ हो जाएगा प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। डोंट यहाँ जो है वो नॉट का अर्थ ही ले रहा है, तो टू से पहले नॉट आ जाएगा और सेम वही वर्ब आ जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देख रहे हैं प्लीज और काइंडली से रिलेटेड आपके जब भी सेंटेंस आते हैं एक्टिव फॉर्म में, तो आराम से प्लीज और काइंडली को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर डोंट आता है तो नॉट टू। ठीक, अब आइए नेक्स्ट रूल है, जब एक्टिव फॉर्म में इंट्रांजिटिव वर्ब हो। ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है इसको देखें, आगे आपको हम वीडियो देंगे जब काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ाएंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। तो इंट्रांजिटिव का होता है अकर्मक क्रिया, ये ऐसी क्रिया होती है जो बिना कर्म के अपने भाव को व्यक्त कर लेती है, अपने अर्थ को पूरा कर लेती है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो यहां पर क्या पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, कर्म नहीं है लेकिन सेंटेंस पूरा है। वह पढ़ता है, रीड्स। इसके बाद ये नहीं कि क्या पढ़ता है क्या नहीं, तो जिस क्रिया से, जिस वर्ब से वर्ब का भाव और अर्थ स्पष्ट हो जाए, विदाउट वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट ही उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्लियर हो जाए, तो वो ऐसी क्रिया को ही हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, कर्म की आवश्यकता न हो। जबकि आपको बताया गया है कि विदाउट कर्म पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन इसीलिए एक प्रकार का इसे हमने हिंट इसीलिए किया कि आपको कुछ ऐसे जगह है जहां इंट्रांजिटिव वर्ब होगा एक्टिव फॉर्म में, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे चेंज की जाती है। जैसे स्टैंड अप, अब आप देखिए ये किस भाव में चेंज किया जा रहा है, किन इंट्रांजिटिव वर्ब का होता है। एक संज्ञा जो होती है दूसरे संज्ञा पर कार्य का प्रभाव बनाता है। जैसे स्टैंड अप कहा गया ना, आपसे कहा गया स्टैंड अप,
कहने वाला मैं हूं, मैं भी व्यक्त नहीं कर रहा हूं कि मैं, आई से टू यू, ऐसा नहीं कहा गया कि मैं आपसे कहता हूं स्टैंड अप खड़े हो जाओ। सिर्फ स्टैंड अप कहा गया, वनली स्टैंड अप कहा गया, लेकिन भाव क्या निकल रहा है कि मैं आपसे कहता हूं कि तुम खड़े हो जाओ, लेकिन सिर्फ बोला क्या गया, ये सब छिपा हुआ होता है, लेकिन बोला गया स्टैंड अप खड़े हो जाओ। कहने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, चाहे वो हो जिससे काम करना हो, चाहे थर्ड बॉडी हो, सब समझ रहे हैं कि कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, करने वाला है। तो आई से टू यू नहीं कहा जाता, ना आई कहा गया, न यू कहा गया, बात को कहा गया स्टैंड अप खड़े हो जाओ। सिर्फ क्रिया से वाक्य का अर्थ पूरा हो जा रहा है। तो ऐसी क्रियाओं का इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं? जैसे स्टैंड अप खड़े हो जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, गो देयर वहां जाओ, वर्क हार्ड रन फास्टली गो फास्टली, गो स्लोली, लर्न केयरफुली, स्पीक लाउडली, ढेर सारे सेंटेंस आप तैयार करिए। तो ऐसे वर्ब्स में हम क्या करते हैं उसको सुनिए। जब सेंटेंस में जो एक्टिव फॉर्म है, यदि ऑर्डर का भाव महसूस हो रहा है, एक्सप्रेशन निकल रहा है, तो आपको यू आर ऑर्डर्ड टू लिखना है। इससे पहले सिर्फ ये लिख दीजिए, बात खत्म, कुछ नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं। यदि ऑर्डर का भाव का बोध हो रहा है तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ऑर्डर टू आ गया, ये एक्टिव फॉर्म जोड़ दीजिए। उसके बाद गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। अब किसी से वर्क हार्ड, ध्यान दीजिए, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, यहां पर ये वास्तव में एडवाइस दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? ध्यान दीजिए। तो इससे कहीं न कहीं ये जाहिर हो रहा है कि ये एडवाइस दी जा रही है। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, तो एक सलाह दी जा रही है, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इससे पहले सिर्फ एडवाइज, यू आर एडवाइज टू लिख दीजिए, बस ऐसी बात बन गया। रन फास्टली, तेजी से दौड़ो, ये भी सलाह दी जा रही है, तो तेजी से दौड़ो ये भी सलाह दी जा रही है। यू आर एडवाइज टू रन फास्टली, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू। तो यहां पर क्या है, जब यहाँ ये तो समझ गए हैं, यहां पर अगर ऑर्डर और एडवाइस की बात आए तो ऑर्डर में यू आर ऑर्डर टू, और एडवाइस की बात आए तो यू आर एडवाइज टू। देखिए, रन फास्टली तेजी से जाओ, गो स्लोली धीरे से जाओ, यू आर। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, हमने दोनों बात लिख दिया ताकि आपको कहीं डाउट न रहे। गो स्लोली, यहां ऑर्डर भी भाव महसूस हो रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसा भाव मालूम हो रहा है ना। गो स्लोली, धीरे जाओ, इसमें ऑर्डर भी दिया जा रहा है, ऐसा भाव एक्सप्रेशन महसूस होता है, सेंस निकल रहा है। एडवाइस भी दी जा रही है कि सावधानी से जाओ, धीरे से जाओ। तो मैंने दोनों लगा दिया, दोनों लगाने से गलत नहीं होगा, सही है, बोथ ऑफ आर राइट। यू आर ऑर्डर टू अथवा यू आर एडवाइज टू, जो चाहे आप सो लगाइए, दोनों सही है। गो स्लोली, सलाह, ये डाउटफुल लग रहा था, दोनों सही है, नो प्रॉब्लम। अगला, लर्न केयरफुली, सावधानी से सीखो, तो क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज टू लर्न केयरफुली, यू आर एडवाइज टू लर्न केयरफुली। स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, तेजी से बोलो। यहां भी जरा ध्यान दीजिए, यहां भी एक आदेशात्मक बात भी है और सलाह भी है, तो इसलिए यहां भी दोनों बात दी गई। यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, दोनों सही है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जब सेंटेंस में काइंडली या काइंडली शब्द हो अथवा प्लीज शब्द हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, एक्टिव फॉर्म में सेम उससे पहले उस शब्द को हटा के जोड़ दीजिए, चाहे प्लीज काइंडली स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले आवे या लास्ट में आवे, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद अगर
इंट्रांजिटिव वर्ब हो अर्थात विदाउट टर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो आपको यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू का यूज करना है। अगर डोंट शब्द रहेगा तो नॉट टू करना है। आगे और भी आपको वीडियो दिए जाएंगे वॉयस से रिलेटेड। यद्यपि इसका बहुत लंबा सिलेबस है, मैं प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम और आपको दिया जा सके, आपको कहीं भी दिक्कत न आवे। मैं एक उम्मीद करता हूं कि आप इसे सीख गए होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस वर्स, दिस टॉपिक, यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।